बहुत ही सुंदर जंगल था जहाँ पेड़ पौधे हर चीज बात कर सकते थे। इस जंगल के लोग बहुत ही अच्छे थे। इन सब में बहुत इत्तेफाक था। ये सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, इसीलिए इन सब की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन इसी जंगल में एक घमंडी पेड़ भी था जिसको अपने ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि उस पेड़ पर हर मौसम में हर तरह के फल लगते थे। अरे इस पूरे जंगल में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिस पर हर मौसम में हर फल लगते हों। मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं इस जंगल में। इस पेड़ को अपने ऊपर बहुत मान था, इसलिए ये जंगल में किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। और फिर एक दिन ईशु तितली के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे लेकर ईशु तितली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारा बुखार तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं एक काम करती हूँ, फटाफट डॉक्टर हनी बी से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर ईशु तितली जल्दी से इस जंगल की डॉक्टर हनी बी के पास जाती है और हनी बी को सारी बात बताती है। अरे ईशु तितली, जैसे तुम अपने बेटे के बारे में बता रही हो ना, उस हिसाब से तुम्हारे बेटे का इलाज दवाइयों से नहीं हो पाएगा, बल्कि तुम्हारे बेटे के खून में कीनू के रस की कमी हो गई है। तुम एक काम करो, अपने बेटे को एक कीनू का रस निकाल कर दो। देखना वो जैसे ही रस पिएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहिबा, पर इस मौसम में तो कीनू लगते ही नहीं है। मैं इस मौसम में कहाँ से कीनू लाऊंगी? अरे ईशु तितली, ये तो मैं नहीं जानती कि तुम्हें इस मौसम में कीनू कहाँ से मिलेंगे। मेरा काम था इलाज बताना, सो मैंने बता दिया। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, तो उसका इलाज सिर्फ कीनू के रस से ही हो पाएगा। फिर ईशु तितली काफी देर सोचती है और सीधा घमंडी पेड़ के पास चली जाती है, क्योंकि इस पूरे जंगल में सिर्फ वही एक पेड़ था जिस पर हर मौसम में हर तरह के फल लगते थे। फिर ईशु तितली घमंडी पेड़ को अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताती है और उससे सिर्फ एक कीनू मांगती है। अरे अरे चलो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपना कीनू नहीं दूंगा। क्या तुम भूल गई हो? मैं जंगल में किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। और तुम लोग आए रोज मुंह उठाकर मुझसे मेरे फल मांगने चले आते हो। चलो चलो भागो यहाँ से। अरे पेड़ भैया, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अगर आपने कीनू ना दिया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी। पेड़ भैया, सिर्फ एक कीनू की ही तो बात है। आप पर तो रोजाना कितने फल आ जाते हैं। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज मुझे बस एक कीनू दे दीजिए। अरे ईशु तितली, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? चलो जाओ यहाँ से और मेरा समय जाया मत करो। घमंडी पेड़ ईशु तितली को डांट कर भगा देता है। ईशु तितली मायूस होकर अपने घर चली जाती है। उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि बेटे का इलाज सिर्फ कीनू के रस से ही मुमकिन था। सूरज आसमान से सब कुछ देख रहा होता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है पेड़ पर। अरे इस पेड़ का घमंड तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जंगल के लोगों से ये कितनी बदतमीजी करता है। मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। फिर सूरज एकदम से गर्म हो जाता है और पेड़ पर अपनी सारी धूप बरसा देता है, जिसकी वजह से पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वो एकदम सूख जाता है। अब आया ना मजा। इस घमंडी पेड़ का सारा घमंड कैसे चुटकियों में मैंने मिट्टी में मिला दिया है। पेड़ अपनी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो गया। लेकिन फिर तभी एक जादुई परी आती है और वो पेड़ को सारी बात बताती है।
कि ये सब पेड़ के घमंड करने की वजह से हुआ है। घमंड करना बहुत बुरी बात होती है। अगर तुम घमंड ना करते और सबके साथ प्यार से रहते तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी ना होता। अरे जादुई परी, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी घमंड नहीं करूंगा और सब जंगल वालों के साथ हंसी खुशी रहूंगा, सबकी मदद करूंगा। मुझे प्लीज माफ कर दो जादुई परी, मुझे प्लीज माफ कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें अपने जादू से वापस हरा भरा कर दूंगी। कल सुबह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आज के बाद अब तुम्हें सबकी मदद करनी है और कभी भी घमंड नहीं करना। और फिर अगले दिन सुबह पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। फिर वो ईशु तितली को बुलाकर उसे कीनू भी देता है। ईशु तितली खुशी खुशी कीनू घर ले जाती है और अपने बेटे को उस कीनू का जूस बनाकर पिलाती है। देखते ही देखते कुछ ही देर में उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ईशु तितली बहुत खुश थी और अब पेड़ भी बहुत खुश था। उसे दूसरों की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसने घमंड करना अब बिल्कुल छोड़ दिया था और फिर सब लोग हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।